नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरा हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का SAMTS का एग्ज़ाम, जिसमें टोटल 1675 वैकेंसीज थी। तो आज मेरा एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में 12 to 1 PM। और मतलब एग्ज़ाम उतना इजी नहीं था। मतलब काफ़ी ऑफ कोर्स जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का होगा तो मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। टफ तो था, मतलब काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे, स्पेशली जीके में जो पूछा था। GS जो होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा, टोटल 5 पार्ट्स होता है। GA जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। GS मतलब जो जनरल स्टडीज होता है उसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ्स क्वांट का 20, इंग्लिश का 20 और लॉजिकल रीजनिंग का 20। जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश मतलब ठीक ठाक था, मतलब 2-3 क्वेश्चन जो PQRS वगैरह के थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं थे, वो डुएबल थे। और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे वो भी मतलब सेंटेंस के फॉर्म में पूछा था, तो आप गेस कर सकते थे आंसर्स को। और एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट के 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ पैराजम्बो के क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसे। और फिर उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग था उसमें भी मतलब डुएबल क्वेश्चन थे। उस मतलब 500 सेक्शन को मिला के अगर पूछा जाए तो शायद लॉजिकल रीजनिंग ही था जो सबसे इजी था। उसमें क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था, और जो जैसे हमारे SSC में पूछा जाता है वैसे ही मतलब सिंपल वाले रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और मतलब जो डुएबल थे। और उसके बाद जो है कि हमारा मैथ्स क्वांट का सेक्शन जो था काफ़ी अच्छा था। मतलब कुछ क्वेश्चंस वर रियली वेरी डिफिकल्ट, मतलब जैसे एक आध कुछ इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह का पूछ लिया था, और जो ग्राफ में जो फॉर्मेट रहता है जिसमें हम आंसर देते हैं, मतलब XY कोऑर्डिनेट, उसमें आंसर देना था, जो कि मुझसे नहीं बना। और फिर कुछ क्वेश्चंस थे डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और कॉम्पाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के एक क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना। और फिर एक सिंपल इंटरेस्ट का अकेला क्वेश्चन था, CPSP का क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस थे जो मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के थे, मिक्स्ड वाले जो रेशियो होता है उसका था। काफ़ी कंफ्यूजिंग भी थे, मतलब कुछ जो इजी क्वेश्चंस लग रहे थे उसके मेरे आंसर्स नहीं निकल रहे थे, तो काफ़ी टाइम लगा। मैथ सेक्शन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब ईजी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं, मॉडरेट डिफिकल्ट साइड ही कहूँगी। तो मतलब ऐसे मेरे 10 क्वेश्चन तो वैसे भी छूट गए थे, इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी वैसे मेरी तो। और उसके बाद जो अगला सेक्शन था वो था GA GS मतलब टोटल मिला के 40 क्वेश्चंस थे। और उसमें भी जैसे कि साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे सेक्शंस को टच किए गए थे। मतलब जैसे GS जो होता है उसमें तो सारा मतलब प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ एक आधा क्वेश्चन थे जो टेक्स्ट बेस्ड थे, तो मतलब हमें टेक्स्ट पढ़ना अच्छा रहेगा अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और उसके बाद GA में भी कुछ बहुत काफ़ी अच्छे किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे रिलेटेड कितने कंट्रीज़ ने साइन किया है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस थे, कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें आप गेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईयर गेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर आपके मतलब माइनस में चले जाते हैं, तो फिर मैंने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और कुछ क्वेश्चन जो थे पॉलिटिशियन से रिलेटेड थे, मतलब उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था कि मतलब कुछ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए थे, मतलब कुछ जैसे बेरिलियम बोरोन वगैरह था, तो मतलब वो सेकेंड पीरियड में कौन सा नहीं पढ़ता, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, GA GS दोनों। मतलब जो मुझे थोड़ा इजी लगा सिर्फ रीजनिंग लगा और इंग्लिश फिर उसके बाद। और सबसे टफ मुझे GA GS लगा, और क्लाइंट भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था वैसे। मतलब मेरा तो वैसे मैंने अटेम्प्ट तो सिर्फ 81 ही किए, बाकी का मुझे पता नहीं कि मतलब क्या होगा। मुझे काफ़ी टफ लगा। तो आप लोग ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। तो थैंक यू।